आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ 632.8 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश एक हीलियम नियॉन लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, हीलियम नियॉन, तो यहाँ पे इसकी तरंग दैर्घ्य हमें एम्पीयर की है। उत्सर्जित जो शक्ति है उसकी शक्ति हमें दे रखी है यहाँ पे मिली वाट में दे रखी है, जो कि 9.42 है। ठीक है, अब हमें इसमें पूछा गया है, ए बिंदु में पूछा है कि प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संवेग का मान निकालना हमें। दूसरा बिंदु हमें पूछा है कि इस किरण पुंज के द्वारा विकृत किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटोन प्रति सेकंड की पहुंचेंगे, वो यहाँ पे हमें निकालना है, यानी फोटोनों की संख्या हमें निकालनी है। उसके बाद में हमें एक तीसरा बिंदु, ये मान लीजिए कि किरण पुंज के अनुप्रस्थ काट से एक समान है जो कि लक्ष्य के क्षेत्रफल से कम है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा बिंदु में हमें पूछा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग देने के कारण कितनी तेज चाल से चलना होगा। फोटोन के बराबर अगर उसको संवेग देना है तो कितनी चाल से चलाना होगा, ये चाल भी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो पहले हमें इसके लिए हमें दिया हुआ क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य जो कि हम यहाँ पे लेमडा बराबर 632.8 नैनोमीटर में है, तो इसको अगर मैंने क्या किया मीटर में परिवर्तित कर दिया, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और इसके बाद में जो और क्या दे रखा है हमें, इसकी शक्ति दे रखी है, जो वो कितनी है 9.42 मिली वोल्ट में है। तो यहाँ पे मिली को मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ वाट। ठीक है, ये वाट में आ गए। अब हमें क्या पूछा है पहले बिंदु में कि उसकी ऊर्जा निकाली और उस संवेग निकाली, तो हमें तरंग दे रखी है, तो इसके कारण अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा हमारा hc/λ, और h का मान क्या होता है हमारा 6.62 गुणा 10⁻⁻34 गुणा c बराबर क्या होता है 3 गुणा 10⁸। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा, ऐसे लेमडा का मान हमें दे रखा 632.8 गुणा 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ से अगर e का मान अगर निकालते हैं तो e बराबर हमारा आ जाता है 3.1414 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19 जूल आ रहा है। तो ये मान हो गया हमारा किसके लिए, इसकी ऊर्जा का मान आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमें यहाँ पे निकालना क्या है, उसके बाद में निकालना उसका संवेग। तो संवेग का जो हमारा अगर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के अनुसार देखेंगे तो डी पी बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से h/λ हो जाएगा, क्योंकि डी ब्रोगली के अनुसार क्या होता है, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या है संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या है तरंग दैर्घ्य तो इसका संवेग हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, और इसका मान अगर 6.62 गुणा 10⁻⁻34 बटा लेमडा का मान हमारा क्या है 632.8 गुणा 10⁻⁻9। ठीक है, अब इसका मान अगर यहाँ से निकालते हैं तो संवेग का मान हमारा आ जाता है यहाँ से 1.0505 गुणा 10⁻⁻27 आ जाएगा। ठीक है, इतना मान अगर यहाँ पे आ गया है, और ये किस में आएगा, जो इसका किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, यानी p बराबर ये मान हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पे दूसरे पहले बिंदु का दूसरा बिंदु है वो हमारा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, और ये पहला बिंदु हो गया। अब इसके बाद में हमें पूछा है कि फोटोनों की संख्या क्या होगी, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर उनकी शक्ति है, मान लेते हैं n फोटोन है, और एक फोटोन की ऊर्जा हमारी क्या है यहाँ पे e ऊर्जा है, तो n फोटोनों की ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ से p बराबर n ही हो जाएगी। और एक तरह से अगर बात करते हैं शक्ति बराबर हमारा क्या होता है, शक्ति बराबर एक सूत्र बनाता हूँ, देखो यहाँ पे E बराबर क्या होता है हमारा P गुणा T होता है, और टोटल ऊर्जा इसकी कितनी है N, यानी N फोटोन है तो N ऊर्जा N ही ऊर्जा हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं N/T गुणा इस तरह से ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह से शक्ति हो जाएगी। और N/T क्या है यहाँ पे फोटोन प्रति सेकंड, इसको मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे P बराबर N, यानी कैपिटल N से। तो यहाँ पे एक तरह से जो हमारा सूत्र बन के आता है यानी फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड, तो वो क्या बन के आ जाता है P बराबर N ही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से हमें निकालना क्या है, फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड निकालनी, यानी n का मान हमें निकालना है। तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ से p/e। ठीक है, p हमें दे रखा है, शक्ति हमें कितनी दे रखी है, इसकी शक्ति दे रखी है 9.42 गुणा 10⁻⁻3, यानी 9.42 गुणा 10⁻⁻3 वाट। और इसकी जो जूल यहाँ पे ऊर्जा आई है, कितनी ऊर्जा आ गई यहाँ पे
3.14 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, इतनी ऊर्जा आ गई। अब यहाँ से क्या है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड हमारी आ जाएगी यहाँ पे, जो कि कितना मान आ जाएगा यहाँ पे, 3 गुणा 10⁻16। ठीक है, इतने फोटोन क्या आ जाएंगे, प्रति सेकंड आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरे बिंदु का हल। अब बात करते हैं हम किसके, अब तीसरा बिंदु हमें पूछा है कि अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग दे दिया जाए, तो फोटोन के बराबर के संवेग दिया जाए तो यहाँ से इसका जो संवेग हमारा आया है कितना है, इतना आया है, यानी फोटोन का संवेग कितना है, इतना है। ठीक है, तो फोटोन का संवेग यहाँ से हमें दे रखा है p बराबर, अगर मैं देखना चाहूँ तो कौन सा बिंदु हल कर रहा हूँ, अब तीसरा बिंदु, तो p बराबर तो हमारा क्या है, फोटोन का संवेग इसके बराबर होना चाहिए उसके हाइड्रोजन के लिए। तो अगर संवेग बराबर क्या होता है हमारा, द्रव्यमान गुणा उसका वेग। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन के लिए अगर निकालेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान गुणा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए वेग। और इसका मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तरह से 1.05 गुणा 10⁻⁻27। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है हमारा क्या होता है, यहाँ से अगर VH का मान यानी इसका हाइड्रोजन का जो वेग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.05 गुणा 10⁻⁻27 और बटा MH अगर यहाँ नीचे आएगा तो इसका द्रव्यमान हमारा होता है हाइड्रोजन के लिए 1.67 गुणा 10⁻⁻27। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर इसका मान इसको हल करते हैं तो ये मान हमारा आ जाएगा एक तरह से 0.6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन का अगर इतना वेग देना है उसको, हाइड्रोजन फोटोन की ऊर्जा के बराबर देना है, फोटोन के संवेग के बराबर देना है, तो उसका वेग कितना होगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा, यानी 0.63 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन हल हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।